हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम। ताहिरा, जी मैम। आवाज आ रही है मेरी? यस मैम, आ रही। चलें, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है? आज हम पढ़ेंगे ट्रायंगल ऑफ नेक, जो कि मैंने आपको पहले करा चुकी थी और इसके बाद दोबारा मैं आपको कराती हूँ। लेकिन अब जो है, मैंने पहले आपको एग्जाम के लिहाज से भी कराया है। आई होप कि सब स्टूडेंट्स को मेरी आवाज आ रही है। अब मैंने आपको कुछ ऐसे इनके अंदर जैसे आर्टरीज वगैरह और नर्व्स हैं, उनको थोड़ा सा मैं डिटेल से कराऊंगी, क्योंकि मेरी डॉक्टर जारा से बात हुई है। एक मिनट में आपके मैसेज देख लो क्या कह रहे हो। अच्छा, ठीक है। इम्पोर्टेंट बात यह है कि मेरी डॉक्टर जारा से बात हुई थी। मैंने उनसे यही बात की थी कि पोस्टीरियर ट्रायंगल या एंटीरियर ट्रायंगल के कंटेंट्स वगैरह या इस तरह नाम आते हैं। तो उन्होंने मुझे दूसरी बात यही कही थी कि बेटा, अगर वो तो आते हैं बिल्कुल, लेकिन अगर कभी कभार एग्जामिनर जैसे थर्ड पार्ट ऑफ सबक्लेवियन आर्टरी दे दे, तो फिर स्टूडेंट्स क्या करेंगे? फिर तो वो, उन्होंने इस पे नोट तो लिखना है। मैंने कहा बिल्कुल लिखना है। और इसी तरह नर्व में एंसर सर्विकैलिस है, ये भी तो इम्पोर्टेंट है, जो कि हमेशा आता है। मेरे को बिल्कुल आता है। और तो इसलिए फिर मैं आज उनको भी डिटेल से आपके साथ डिस्कस करूंगी। और ये जो एंसर सर्विकैलिस है स्टूडेंट्स, मुझे नहीं पता कि क्या इम्पोर्टेंट है एग्जाम में, क्या है मैडम की तरफ से क्या होता है, लेकिन जो एंसर सर्विकैलिस है ये आता था स्टूडेंट्स के लिए, और इसकी डायग्राम भी आती थी ड्रॉ करने के लिए। तो आप लोगों ने ये एंसर सर्विकैलिस जो है, जो मुझे एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पता चला है कि ये जो है ना बेटा, आप लोगों ने सही करना है। चलें, लेट्स स्टार्ट। कि हमने तो पोस्टीरियर ट्रायंगल यानी लेटरल ट्रायंगल मोस्टली कर चुके थे। एक थोड़ा सा रिवीजन करते हैं, और उसके बाद मैं आगे जो नर्व्स हैं और आर्टरीज हैं उनको डिटेल में आपको बता दूंगी। टू मेन ग्रुप्स में आपको पता है कि एंटीरियर ट्रायंगल और पोस्टीरियर ट्रायंगल है, जिसको बेसिकली जो डिवाइड किया है वो है सबक्लेवियन, सॉरी, स्टर्नोक्लीडोमेस्टॉइड मसल। स्टर्नोक्लीडोमेस्टॉइड मसल के बारे में मैं आपको बता चुकी थी। ये दो ट्रायंगल्स देख लें, हम डिस्कस करेंगे। इसके क्वेश्चंस ऐसे भी आ सकते हैं, ये क्वेश्चंस इस तरह भी आ सकते हैं, और इनके कंटेंट्स भी डिटेल से, एक कंटेंट उठा ले और डिटेल से पूछेंगे। तो जो आपके केएलएम में है, फिर वो मुझे ज्यादा फिजिबल लगा कि मैं आपको केएलएम से अच्छी तरह करा लूं। स्टर्नोक्लीडोमेस्टॉइड मसल का ये ओरिजिन, इंसर्शन और ये जो है मैं सारा बता चुकी थी। इसके ट्रायंगल्स भी मैं करा चुकी थी। ये देखें, हमने करना है पोस्टीरियर ट्रायंगल। पोस्टीरियर ट्रायंगल, और पोस्टीरियर ट्रायंगल जो आपका लेटरल सर्वाइकल रीजन होता है, वो आपको पोस्टीरियर ट्रायंगल होता है। ठीक है। और पोस्टीरियर ट्रायंगल जो है, एक मिनट बेटा, जो पेयर में होंगे, जो एंटीरियर वाले होते हैं, तो वो देख लें, लेकिन ये पेयर में कोई भी नहीं है। पोस्टीरियर की मैं बात कर रही हूँ। शहर, ये कोई भी आपकी पेयर में नहीं होती। ये देखिए, इसके साथ कौन सा पेयर है, और पेयर में, अच्छा अच्छा, मुझे समझ आ गया कि आप क्या करना चाहिए। बिल्कुल, लेटरल हमारे दो साइड्स है ना, तो दोनों साइड्स पे ट्रायंगल होंगे। दोनों साइड्स पे ट्रायंगल होंगे। जैसे मैं एक साइड का पढ़ा रही हूँ, तो ऑटोमेटिकली दूसरी साइड का भी आपको पता होना चाहिए। आप ये क्वेश्चन कर रही है, मैं समझी कि आप इसमें इसके अंदर बात करें कि इसके अंदर पेयर होते, नहीं ऐसे नहीं आपका। हाँ बिल्कुल। और ये है आपकी जो है सुप्रा क्लेविकुलर ट्रायंगल। ये मैं आपको उस टाइम करा चुकी थी। अब ये जो है क्वेश्चन के हिसाब से, अगर क्वेश्चन आए तो इस तरह बाउंड्रीज करनी है कि बाउंड्रीज एंटीरियरली कैसे बनाते हैं, कि जो पोस्टीरियर पार्ट होता है स्टर्नोक्लीडोमेस्टॉइड का, वो बनाते हैं, और जो पोस्टीरियरली जो है, जो एंटीरियर बॉर्डर होता है ट्रेपेजियस का, वो बनाता है। ये सारा डिस्कस मैं ऑलरेडी कर चुकी हूँ। अब इसकी बेस कौन बनाता है? बेस तो ये जो है मिडिल मिडिल 1/3 ऑफ द क्लेविकल बनाता है। इसकी एपेक्स कौन बनाता है? ये देखिए, ये मसल और ये मसल आके यहाँ पे एक तरह से मिल गए हैं, तो मिल के क्या कर रहे हैं? एपेक्स बना रहे हैं। तो ट्रेपेजियस और स्टर्नोक्लीडोमेस्टॉइड मसल। ठीक है। अब हम आ जाते हैं ओमोहॉइड मसल। ओमोहॉइड मसल जो मैंने आपको कहा था, इसकी दो बेलीज होती हैं, सुपीरियर बेली और इंफीरियर बेली।
जो इंफीरियर बेली होती है वो फिर जो पोस्टीरियर ट्रायंगल को दो पार्ट्स में डिवाइड कर देती है, ऑक्सीपिटल और स्टेनोक्लेविकुलर जो ट्रायंगल थी वो उसमें सुप्राक्लेविकुलर ट्रायंगल थी उसमें डिवाइड कर देती है। अब जो है ओमोहॉइड के बाद अब हम ट्रायंगल्स, पोस्टीरियर ट्रायंगल की रूफ किस तरह बनता है कि स्किन है, सुपरफिशियल फेशिया है, प्लेटिज्मा मसल है, क्यूटेनियस ब्रांचेस ऑफ सर्वाइकल प्लेक्सिस, एक्सटर्नल जुगुलर वेन है, ये सारा। लेकिन जो मेन रूफ जो मैंने आपको बता दिया है स्किन, सुपरफिशियल फेशिया, ये बना। और जो फ्लोर है इसकी ये चार इंपॉर्टेंट है, स्क्लेनियस मीडियन, लेवेटर स्कैपुलार, जो जिस कलर में मैंने किए हुए, सेमीस्पाइनलिस कैपिटस। The muscles of the floor are covered by prevertebral layer of deep cervical fascia. ठीक है। अब जो है ये अभी तक ये मैं रिवाइज करा रही हूँ। स्टार्ट हमने शायद इस पे मैंने कहा था कि मैं आपसे आगे डिस्कस करूंगी, शायद ये वाला था। अब है कंटेंट्स ऑफ पोस्टीरियर ट्रायंगल। क्वेश्चन आते हैं, बिल्कुल आते हैं, कंटेंट्स के नाम पे भी आते हैं। कभी कभी एक कंटेंट कोई भी एग्जामिनर उठा के देख लेता है तो वो आपको एक्सप्लेन करने को कहता है, तो इनमें से हमें नहीं पता कि क्या हो सकता है। ठीक है, तो हमने फिर करना होता है इनको। हमारे पास जो 3 ट्रंक्स हैं ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सिस, क्यूटेनियस ब्रांचेस ऑफ सर्वाइकल प्लेक्सिस। सर्वाइकल प्लेक्सिस में एंसा सर्विकैलिस भी है आपका ये, और ग्रेटर ऑरिकुलर, लेसर ऑरिकुलर, ट्रांसवर्स सर्वाइकल, मतलब ये इनमें से आ सकते। इवन एक्सेसरी नर्व भी है। जो एक्सेसरी नर्व है, एक्सेसरी नर्व मैं आपको इसमें नहीं कराऊंगी क्योंकि एक्सेसरी नर्व मैं आपको अलग से डिटेल से कराऊंगी। स्पाइनल एक्सेसरी नर्व है। अभी ये इसके कंटेंट्स हैं कि इस ट्रायंगल के अंदर क्या क्या प्रेजेंट है। पहले नर्व्स, आप नर्व्स पढ़ें क्या क्या है। फर्स्ट वाला द ट्रंक ऑफ, जो 3 ट्रंक्स हैं ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सिस भी आते हैं। ब्रेकियल प्लेक्सिस आप सबने पढ़ा हुआ है फर्स्ट ईयर। फिर 4 क्यूटेनियस ब्रांचेस ऑफ सर्वाइकल प्लेक्सिस, नाम पढ़े, लेसर ऑक्सीपिटल, ग्रेटर ऑरिकुलर, ट्रांसवर्स सर्वाइकल, सुप्राक्लेविकुलर नर्व और स्पाइनल एक्सेसरी। आर्टरीज, आर्टरीज क्या है? आई होप को मेरी आवाज सबको आ रही है, किसी को कोई मसला तो नहीं है। आर्टरीज, थर्ड पार्ट ऑफ सबक्लेवियन आर्टरी, ये भी पढ़ेंगे। अब हम थोड़ी सी डिटेल से, थोड़ी इनकी डिटेल जरूर करेंगे। अच्छा ठीक है। अब जो है उसके बाद है सुप्रास्कैपुलर आर्टरी, ट्रांसवर्स सर्वाइकल आर्टरी, ऑक्सीपिटल आर्टरी। ये वेन्स में सबक्लेवियन वेन, एक्सटर्नल जुगुलर वेन। एक्सटर्नल जुगुलर वेन, एक्सटर्नल जुगुलर बड़ी इंपॉर्टेंट है। किस तरह वेन दो किस तरह मिलती है और किस तरह एक्सटर्नल जुगुलर वेन को बनाती है। और मसल है इंफीरियर बेली ऑफ ओमोहॉइड। ये आपके कंटेंट्स हो गए। ये आपको जो मैंने इस तरह भी जो पढ़ाया है, ये मैंने आपको क्वेश्चंस के हिसाब से पढ़ाया कि अगर एग्जाम में आएगा बाउंड्रीज, कंटेंट्स, तो आपने इस तरह अटेम्प्ट करना है क्वेश्चन। एक तरह से आपको आइडिया हो जाएगा। अगर आप KLM से देखोगे बेटा तो KLM आपको हेल्प आउट इस तरह नहीं करेगी इस क्वेश्चन में। ये मैं आपको कह रही हूँ कि ये जो मैंने आपको क्वेश्चन की तरह तैयार किया है, इस तरह फिर क्वेश्चन में नहीं करेगी। आई डोंट नो कि आता है नहीं आता, मैं गेस नहीं दे रही, लेकिन इससे पहले भी स्टूडेंट्स को आते थे, तो उस हिसाब से मैं आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ कि कभी कभी इस तरह क्वेश्चंस रिलेटेड आ जाते थे। तो ये आपको सारा क्लियर हो गया यहाँ तक? किसी को कोई मसला? क्योंकि ट्रायंगल्स मैं आपको इससे पहले क्लास में अच्छी तरह करा चुकी थी, इसके 2 सिर्फ कंटेंट्स रह गए थे शायद, और इससे पहले कंटेंट्स रह गए थे, और ये पोस्टीरियर ट्रायंगल के थोड़े से रूफ फ्लोर रह गए थे। चले ठीक है। खंसा मुझे ये बताए, आपने SCQ का पेपर एग्जाम नहीं दिया? क्योंकि आपकी SCQ के मार्क्स नहीं है।
नहीं सॉरी, एससीक्यू कह रही हूँ, एमसीक्यूज, एमसीक्यूज। आपने पेपर नहीं दिया एमसीक्यू का? ये जो 16 को टेस्ट हुआ है। अच्छा, आपने दिया है खंसा, आपको याद है आपने दिया है? वाकई में दिया? एमसीक्यूज की मैं बात कर रही हूँ। अच्छा, और मैं फिर चले, ये जब जरा एंड होता है क्लास, जब क्लास का टाइम ओवर होता है तो लाइबा मेक श्योर कि कोई भी ना जाए। मैंने सिर्फ एक दो चीजें पूछनी है स्टूडेंट से कि कौन कौन से स्टूडेंट्स टेस्ट में अपियर हुए थे, क्योंकि मेरे सिस्टम पे नहीं आ रहा था, ताकि मैं दोबारा चेक कर लूं। उनका रिजल्ट मैंने बनाना है, वरना खंसा फिर तो फेल हो जाएंगी आप। चले ठीक है, अभी लेट्स स्टार्ट। अच्छा, ये हो गए आपके। अब एक्सेसरी नर्व, एक्सेसरी नर्व भी है। एक्सेसरी नर्व भी उसका कंटेंट है ये पोस्टीरियर ट्रायंगल का। एक्सेसरी नर्व थोड़ा सा उसके बारे में बता दूंगी, लेकिन इसकी डिटेल में आपको फर्दर, इसकी एक अलग क्लास होगी जिसके अंदर मैं आपको फर्दर बताऊंगी। एक्सेसरी जो है, स्पाइनल पार्ट ऑफ एक्सेसरी नर्व, ये देखें, ये एक्सेसरी नर्व है। Accessory nerve enters the posterior triangle by emerging beneath the posterior border of sternocleidomastoid muscle. It runs downward and laterally across the posterior triangle on levator scapulae muscle, and it also supplies the trapezius. ये देखिए, ये trapezius है, ये sternocleidomastoid, ये trapezius है, sternocleidomastoid। फिर ये किस तरह जाएगा एक्सेसरी नर्व? तो ये एक्सेसरी नर्व की छोटी सी डिटेल है। और आगे जो है, फिर आगे जब पूरा पढ़ाऊंगी फिर सारा कुछ पढ़ाऊंगी। अब है एक्सटर्नल जुगुलर। एक्सटर्नल जुगुलर जो है बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट। इसके आगे तो मतलब कभी कभी नोट भी आ जाता है, और क्या क्या इसके बारे में पूछा जाता है। तो एक्सटर्नल जुगुलर जो है, ये आपकी एक्सटर्नल जुगुलर, ये एक्सटर्नल जुगुलर जो है बनती है पोस्टीरियर डिवीजन ऑफ रिट्रोमैंडिबुलर से और ऑरिकुलर वेन से। ये मिलके एक्सटर्नल जुगुलर वेन बनाती है, एक्सटर्नल जुगुलर वेन बनाती है। ये एक्सटर्नल जुगुलर वेन, यानी दोनों मिलके जब एक्सटर्नल जुगुलर वेन बनाती है, पोस्टीरियर ऑरिकुलर और रिट्रोमैंडिबुलर, ये दोनों मिलके जब एक्सटर्नल जुगुलर वेन बनाती हैं, तो ये एक्सटर्नल जुगुलर वेन किसको क्रॉस करके एंटर हो रहा होता है? लेटरल सर्वाइकल रीजन। किसको क्रॉस करते हैं? कौन सा मसल है? स्टर्नोक्लीडोमेस्टॉइड मसल। स्टर्नोक्लीडोमेस्टॉइड मसल को ये क्रॉस करता है और एंटर हो जाता है एंटीरियर पार्ट ऑफ लेटरल सर्वाइकल रीजन। यहाँ पे एक्सटर्नल जुगुलर जो है पियर्स करता है डीप सर्वाइकल फेशिया को और डिसेंड करता है टू लेटरल सर्वाइकल रीजन एंड टर्मिनेट, और फिर इसकी टर्मिनेशन हो जाती है इनटू सबक्लेवियन वेन, इनटू सबक्लेवियन वेन, जो कि ड्रेन करेगा स्कैल्प और साइड ऑफ फेस को, जो कि ड्रेन करता है स्कैल्प और साइड ऑफ फेस को। यानी दो जो रिट्रो और जो ऑरिकुलर है वो मिलके जुगुलर वेन बनाती है, जो उसको जो स्टर्नोक्लीडोमेस्टॉइड को उसने क्रॉस किया, लेटरली आई, और लेटरल के बाद जो है ये बनी सबक्लेवियन वेन। ठीक है बेटा, समझ आ गई? यहाँ पे आगे चलते हैं, एक्सटर्नल जुगुलर के बारे में थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं। मैंने पढ़ा दिया, वही चीज है। अब इस तरह देखें कि द एक्सटर्नल जुगुलर वेन descends obliquely superficial to sternocleidomastoid muscle just above the clavicle. In the posterior triangle, pierces the deep cervical, deep fascia and drains into the subclavian vein. It is the only tributary of the subclavian vein.
It varies considerably in size. Its course extends from angle of the mandible to the middle of the clavicle. ये आपकी सबक्लेवियन वेन है। अब जो है हम पढ़ेंगे, ये आपकी जो इम्पोर्टेंट वेन थी वो मैंने करा दी। अब जो है मैं आपको कराऊंगी कि आपके सारे पोस्टीरियर ट्राइंगल्स की बाउंड्रीज हो गई, इसके ट्राइंगल्स के अलग अलग सारा कुछ हो गया, और जो इम्पोर्टेंट तो जो चीजें थी एक्सेसरी नर्व के बारे में थोड़ा सा बताया। एक्सटर्नल जुगुलर को मैंने जिस तरह आपकी बुक में था उससे अच्छा डिटेल से बता दिया, ठीक है। अब थोड़ा सा एक और आर्टरी को हम नजर डाल देते हैं जो आपकी KLM में है, वो है सुप्रास्केपुलर आर्टरी। सुप्रास्केपुलर आर्टरी, चले आगे देख लेते हैं। एक मिनट मुझे निकालने दो। ये आपकी सुप्रास्केपुलर आर्टरी है। कोई कुछ कहना चाह रहा है? अभी वो मैसेज की ऑप्शन बेटे एक्सेसरी नर्व इलीजा, एक्सेसरी नर्व मैंने इतना बिल्कुल नहीं कराया, मैंने सिर्फ ऊपर से मैंने आपको कराया। एक्सेसरी नर्व जो है मैं आपको डिटेल से पूरी जो है वो मैं कराऊंगी अलग से, ठीक है। एक दफे ये मेरा लेक्चर खत्म हो जाए तो फिर मैं आपको जो थोड़ा बहुत मैंने एक्सेसरी नर्व कराई है वो मैं आपको करा दूंगी, ठीक है। लेकिन एक्सेसरी नर्व अभी फिलहाल मैं आपको दूसरी उसमें करा दूंगी। अब है सुप्रास्केपुलर आर्टरी, ये देखिए, ये डायग्राम देखिए। सुप्रास्केपुलर आर्टरी passes inferior-laterally across the anterior scalene muscle and phrenic nerve. Anterior scalene muscle, ठीक है, anterior scalenus muscle and phrenic nerve. Then it crosses the third part of the subclavian artery. Third part of the subclavian artery and branches of plexus and passes through the clavicle and supply the posterior aspect of scapula. Posterior aspect of scapula. ये आपकी सुप्रास्केपुलर आर्टरी हो गई, ठीक है। ये डायग्राम ही आपने देखी है और कुछ नहीं देखा। डायग्राम के बगैर मैं ऐसे बताऊंगी तो समझ भी नहीं आएगी। फ्रेनिक नर्व भी बता दी आपको, एंटीरियर स्क्लेनियस मसल भी बता दिया और सुप्रास्केपुलर आर्टरी भी बता दी। अब जो दूसरी आर्टरी है वो है सर्वाइको डोर्सल ट्रंक। सर्वाइको डोर्सल ट्रंक के बारे में क्या है? सर्वाइको डोर्सल ट्रंक, इसके बारे में एक मिनट क्लास, ये देखें एंटीरियर स्क्लेनिन मसल देख लें। एक मिनट, एक मुझे सर्वाइकल डोर्सल ट्रंक आपको दिखाने दो अगर मेरे पास हो। इसमें इस डायग्राम में नहीं है। पढ़ना शुरू कर दो। और ये जो आप लोग कर रहे हो ना ये MCQs के साथ तमाशे, बेटा ये हमें पता चल रहा है और ये मैंने डॉक्टर ज़ारा से भी बात की है। बेटा इट विल बी वेरी बैड फॉर यू, वेरी बैड। ये देखें, ये ज्यादा डिटेल से सर्वाइको डोर्सल ट्रंक, ये देखें जिसे कहते हैं ट्रांसवर्स सर्वाइकल आर्टरी, ठीक है। इसका दूसरा नाम है ट्रांसवर्स सर्वाइकल आर्टरी। इसमें ज्यादा अच्छी डिटेल में लिखी है, बताइए, ठीक है। ये देख लो, अब इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ ले। सर्वाइको डोर्सल ट्रंक
का दूसरा नाम है ट्रांसवर्स सर्वाइको आर्टरी। इट बाइफरकेट्स, ये देखिए, it bifurcates into superficial branch and deep branch. Superficial branch superficial cervical और deep का है dorsal scapular. Superficial उसका क्या करेगी, अब superficial branch क्या करेगी? Superficial branch passes deep to trapezius accompanying the accessory nerve, while on the other hand deep branch or dorsal scapular की क्या होगा? It passes laterally through the trunks of brachial plexus, branches run, ठीक है, और फिर ये दोनों superficially और laterally across the phrenic and anterior sclenine muscle. Superficial यानी anterior sclenine और इसके phrenic nerve के इसको किस तरह क्रॉस हो जाते चले जाते हैं, इन दोनों के। ये आपकी सर्वाइको डोर्सल ट्रंक या ट्रांसवर्स सर्वाइको आर्टरी थी, ट्रांसवर्स सर्वाइको आर्टरी। समझ आ गई है? ये आपकी केएलएम का एक और वो है, कंटेंट समझ लो, इनकी आर्टरी समझ लो, जो इधर से ये लेटरल सर्वाइकल रीजन। आज मेरे पास सिर्फ 126 पार्टिसिपेंट्स हैं, ये सारे क्यों नहीं आए? कितनी बुरी बात है। अब हम जो तीसरा पढ़ते हैं, थर्ड जो पढ़ते हैं वो है हमारी सबक्लेवियन आर्टरी। अब सबक्लेवियन आर्टरी इसमें भी है, थर्ड पार्ट, ये देखें, थर्ड पार्ट ऑफ सबक्लेवियन आर्टरी, ये देखें जहां पे कर्सर जा रहा है, ये थर्ड पार्ट ऑफ सबक्लेवियन आर्टरी। और अब हम सबक्लेवियन आर्टरी पढ़ते हैं थोड़ा सा। बेटा आपके एमसीक्यूज अच्छे होने की बात नहीं है, हमें पता चलता है कि आप लोग जो है एमसीक्यूज जो है एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। 3-4 बच्चे हैं क्लास में जो पढ़ते हैं, उसके बाद मुझे लगता है कि आप इस तरह रिजल्ट पहले तो नहीं आ रहा था, ऑल ऑफ द सडन रिजल्ट आपका 30% से 70% कैसे चला गया, 80% कैसे चला गया। तो इस वजह से, खैर खान साहब आपको तो अभी मैंने चेक नहीं किया, लेट्स सी 74% कैसे रिजल्ट चला गया, हाउ इज इट पॉसिबल कि जब तक 13% आ रहा। अच्छा नो मैम, तो चलो छोड़ दो। अच्छा चले अब बात करते हैं थर्ड पार्ट ऑफ सबक्लेवियन आर्टरी। थर्ड पार्ट ऑफ सबक्लेवियन आर्टरी, ये देखिए, इट ऑक्युपाइज द लोअर एंटीरियर एंगल ऑफ पोस्टीरियर ट्रायंगल behind the sternocleidomastoid muscle। अब थर्ड पार्ट ऑफ जो सबक्लेवियन आर्टरी है, ये थर्ड पार्ट ऑफ सबक्लेवियन आर्टरी सप्लाइज ब्लड, किसको करेगी? आप लोगों ने सबक्लेवियन आर्टरी फर्स्ट ईयर में पढ़ी होगी, किसको करती है? अपर लिम्ब को करती है। और कहां से स्टार्ट होगी, किस तरह स्टार्ट होती है? इट बिगिंस 1 finger breadth superior to clavicle, opposite to anterior border of scalenus muscle। subclavian artery जो है superficial part, it lies on the superficial part, longest superficial part lie on the first strip। जब आप इसको पैल्पेट भी कर सकते हो ओमोक्लेविकुलर ट्रायंगल के लेवल पे, वहां पे जब आप 2 फिंगर रखो, प्रेशर एक्सर्ट करो, तो आप उस पे पैल्पेट कर सकते हो सबक्लेवियन आर्टरी। इट इज द कंटेंट विद फर्स्ट स्ट्रिप, इट इज इन कांटेक्ट विद फर्स्ट स्ट्रिप के साथ कांटेक्ट में होता है। क्यों? और इसको एक तरह से कंप्रेशन होती है। खुदा ना ख्वास्ता अगर ये डैमेज हो जाए तो
इसकी जो ब्लड की जो आपकी जो हेमरेज हो जाए या ब्लीडिंग की जो स्पीड होगी वो इसको कंट्रोल कर सकती है, कंट्रोल कर सकती है। तो इसकी एक छोटी सी इंपॉर्टेंस आ गई, ठीक है, इंपॉर्टेंस आ गई। ये जो है मैंने आपको आर्टरीज करा दी, मैंने आपको सारी डिटेल से केएलएम की मैंने एक चीज भी नहीं छोड़ी कि आप कहें मैडम आपने तो हमें ये नहीं पढ़ाया था, जो फिर आप लोगों के तमाशे मैं देखती हूँ। मैंने आपको सारे बॉर्डर्स करा, सारा जो पहले तो मैंने आपको सारा ट्राइंगल के बारे में बताया, मैंने सारा क्वेश्चन के हिसाब से भी इसके आपको कंटेंट्स डिटेल से बताए। अब मैंने आर्टरीज को लेके जो आपकी केएलएम में जिस तरह भी लिखी हुई थी वो मैंने आपको सारी मैंने करा दी। ये आपकी आर्टरीज हो गई। अब जो है आर्टरीज के बाद मैंने वेन्स भी करा दी आपको। मैंने सबक्लेवियन वेन कराई है, सबक्लेवियन मुझसे मिस हो गई है, एक्सटर्नल जुगुलर हो गई। सबक्लेवियन मैंने कराई है बेटा, सो रहे होगी, तुम लोगों को क्या पता होगा कि मैंने कराई है कि नहीं कराई। क्या मैंने सबक्लेवियन वेन कराई है अभी एक्सटर्नल जुगुलर के बाद? नो मैडम, आज हंस एक्टिव है, ठीक है। अब सबक्लेवियन वेन, एक्सटर्नल जुगुलर क्या बन जाता है बाद में? सबक्लेवियन वेन बन जाती है ना। हाँ, क्लास क्यों सोए रहते हो, क्यों? इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी बता देती हूँ कि ये आ सकता है, उसके हिसाब से क्वेश्चंस भी बता देती हूँ, शायद मैडम दे दे। फिर कहोगे काश मैडम की बात सुन ली होती। ये देखो मैं सबक्लेवियन वेन की बात कर रही, ठीक है। सबक्लेवियन वेन, सबक्लेवियन वेन मेजर वीनस चैनल है which drains the upper limb. It passes anterior to anterior scalenus muscle and phrenic nerve, ठीक है, at the medial border of this muscle with internal jugular vein it to form the brachiocephalic vein. फिर क्या बनाएगा? brachiocephalic vein। ये आपकी छोटी सी, नो मैम नो मैम नो मैम क्या मतलब? अच्छा अच्छा ठीक है। सबक्लेवियन के बारे में छोटा सा आपकी बुक में एक थोड़ा सा लिखा था और आप सबक्लेवियन पढ़ चुके हो, ये मत कहना कि मैडम नहीं पढ़ी। सबक्लेवियन आप लोगों ने अपर फर्स्ट ईयर में पढ़ी है ना कि नहीं पढ़ी? फर्स्ट ईयर में पढ़ी है कि नहीं पढ़ी? हाँ, इसलिए इसको मैंने इतनी ज्यादा डिटेल से नहीं कराया। चले अब आगे चलते हैं। अब आपकी आर्टरीज भी कवर हो गई, आपकी वेन्स भी कवर हो गई। अब लिम्फ नोड्स पे आ जाते हैं। लिम्फ नोड्स के बाद हम नर्व्स आराम से करते हैं, ठीक है, नर्व्स आराम से करते हैं। लिम्फ नोड्स के बारे में है कि lymph enter the superficial lymph nodes that lie along the external jugular vein। मैं external jugular निकाल लेती हूँ। that lie along the border of the external jugular vein superficial to sternocleidomastoid muscle. Efferent vessel from these nodes drain into deep cervical lymph nodes, which form a chain along the course of internal jugular, ठीक है। ये आपकी लिम्फ ड्रेनेज हो गई, लिम्फ ड्रेनेज। और जब आप इंपॉर्टेंट चीज पे आ जाते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है बिल्कुल। अब नर्व्स ऑफ लेटरल सर्वाइकल रीजन पे आ जाते हैं, नर्व्स ऑफ लेटरल सर्वाइकल रीजन। नर्व्स ऑफ लेटरल सर्वाइकल रीजन में बेटा एंसा सर्विकैलिस,
प्लीज उसकी डायग्राम जो लूप्स वाली है अलग से जो एंसर सर्विकैलिस की है वो आपने जरूर याद करनी है, जरूर ड्रॉ करनी है। उस पर जरूर क्वेश्चन आते हैं, ड्रॉ के लिए तो जरूर ही आता था और 5 नंबर का आता था। और आपसे जो आप लोगों से पहली सी क्लास है उनको भी आता था। तो इस वजह से आपसे मेरी ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप लोग अच्छे बच्चों की तरह मेरी बात मानना शुरू कर दें। अभी हम पढ़ते हैं नर्व्स ऑफ लेटरल सर्वाइकल रीजन। ठीक है, नर्व्स ऑफ लेटरल सर्वाइकल रीजन के बारे में क्या क्या चीजें हमने पढ़नी है और क्या क्या चीजें हम पढ़ेंगे। हम इसमें सर्वाइकल प्लेक्सिस पढ़ेंगे, एंसर सर्विकैलिस डिटेल से पढ़ेंगे क्योंकि एंसर सर्विकैलिस ही सर्वाइकल प्लेक्सिस में आता है, लेकिन कभी कभी उससे अलग उठा के अलग पूछा भी जाता है। ये एग्जामिनर की मर्जी है कि पूरा नोट दे दें या पूरा कुछ भी करें। रूट्स ऑफ ब्रेकियल, इसमें थोड़ा सा ब्रेकियल प्लेक्सिस भी आता है। लेटरल सर्वाइकल रीजन, नर्व्स ऑफ लेटरल सर्वाइकल रीजन के बारे में है। अब इधर पढ़ते हैं, ये देखें हम आपके लिए ब्रेकियल प्लेक्सिस तो याद होगा, फर्स्ट ईयर में आप लोगों ने इसकी कितनी डायग्राम्स बनाई। रूट्स ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सिस anterior rami C5 to C8 and T1 between the middle and anterior scalene मसल। अब ये जो स्क्लेनिन मसल है ना, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, हर जगह ये जो है ना पूछा जा रहा है। तो कॉपी करती हूँ और मैं आपको यहाँ पे इसकी पेस्ट करती हूँ। अब ये देखें, ये आपकी, अब ये देखें anterior and middle scalene मसल। एंटीरियर रेमाई C5 से लेके C8 और T1 is present between the anterior and middle scaneus muscle. Three trunks of brachial plexus descend inferior-laterally through lateral cervical region between the first rib, clavicle and border of scapula. ये आपने सारा फर्स्ट ईयर में भी पढ़ लिया है। नो नीड टू वेस्ट माय टाइम, तो हम आगे थोड़ा सा चलते हैं। सुप्रास्कैपुलर नर्व भी आप पढ़ चुके हैं। अब सुप्रास्कैपुलर नर्व ये देख लें, ये भी आप पढ़ चुके हैं। सुप्रास्कैपुलर नर्व अराइज कहां से? सुपीरियर ट्रंक ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सिस, runs across the lateral cervical region, supplies supraspinatus, infraspinatus of scapula। ठीक है, ये आपकी थोड़ी सी ब्रेकियल प्लेक्सिस जो इस एरिया में आ रहा था, ये मैंने उसको कवर कर दिया। बेटा कुछ समझ आई है? ये नर्व्स मैंने अब स्टार्ट कर दी हैं। देखें कुछ बुक्स पे आपकी अलग अलग हेडिंग्स दी होती हैं, लेकिन केएलएफ में इसी तरह दिया हुआ है, तो इसलिए मैंने आपको फिर डिफरेंट उससे बढ़ा भी दिया है। अभी तक समझ आई है? अभी हम मेन पे जाने वाले हैं। ये तो ब्रेकियल प्लेक्सिस की थोड़ी सी वो थी जो आपने पढ़ी भी थी फर्स्ट ईयर में। तो अभी आगे चले, क्लास किधर हो सारे? रोल नंबर 72, रोल नंबर 15, लाइबा जिक्रिया, उसवा बेचारी और हंसा यही जवाब दे रही है। अब्दुल मनान भी थोड़ा बहुत इन हो गए। हाँ जी, तो क्या कहती हैं, आगे चले? जो फर्स्ट ईयर में जो चीजें थी वो मैंने डिटेल से नहीं पढ़ाई, इसलिए क्योंकि वो आपको आनी चाहिए थी और होनी चाहिए। इस पे मैंने अपना टाइम वेस्ट नहीं करना। चलें, अब हम जो मेन हमारा स्टार्ट होता है
वो है सर्वाइकल प्लेक्सिस। सर्वाइकल प्लेक्सिस से, ठीक है। सर्वाइकल प्लेक्सिस जो है, ये देखें, ये हमारा सर्वाइकल प्लेक्सिस। सर्वाइकल प्लेक्सिस anterior MI C1 to C4. Roots lie anterior-medially to levator scapulae muscle, middle sclenine muscle, deep to sternocleidomastoid. Posteriorly, superficial branch of plexus pass posteriorly to cutaneous branches, यानी sensory branches. अब ये हमारे पास कौन सी आ गई? अब हमारे पास दो ब्रांचेस आ गई, कुटीनियस ब्रांचेस आ गई हैं और सेंसरी, जो कुटीनियस सेंसरी है और डीप जो है वो अलग है। Superior branches of plexus pass posteriorly and are cutaneous sensory branches, while on the other hand deep branches pass anterior-medially are motor branches, include roots of phrenic nerve and ansa cervicalis. ये जो है ना ऐसी गुड़ुम सी बनी हुई है ऐसे, ये आपकी ansa cervicalis है, ये आपकी सर्वाइकल प्लेक्सिस है, ये आपकी ansa cervicalis है और ये आपकी रूट ऑफ यहाँ पे फिर आगे स्पाइनल एंड फ्रेनिक नर्व है। अब जो ansa cervicalis है इम्पोर्टेंट है, बिल्कुल इम्पोर्टेंट है और आता भी है, बार बार आता है, ये आता आएगा नहीं तो पूछा जाएगा, तो इसलिए ansa cervicalis को थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं, इसकी थोड़ी सी डिटेल कर लेते हैं और इसका जब डायग्राम आएगा तब भी हमने ansa cervicalis को पढ़ना। ansa cervicalis है क्या? वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ansa cervicalis शायद मैडम दे दे, क्योंकि मैडम से भी कल बात हुई, मैडम ने दो चीजों पे कहा कि हाँ ansa cervicalis भी तो इम्पोर्टेंट है और थर्ड पार्ट ऑफ सबक्लेविनाटर, ये तो मैडम ने बोली है। मुझे नहीं पता कि आएंगी कि नहीं आएंगी, कि मुझे उन्होंने कहा था कि ये इस तरह पढ़ानी है आपने, तो मैं कहा ओके मैडम। ansa cervicalis is a loop of nerves that are part of cervical plexus. It lies superficial to internal jugular vein in carotid triangle. Superior root of ansa cervicalis is formed from cervical spinal nerve of cervical plexus. These nerve fibers travel in hypoglossal nerve before separating in the carotid triangle to form the superior root. The superior root goes around the occipital artery and descends on the carotid sheath. तो ansa cervicalis की जब डायग्राम आएगी कि ड्रॉ करें तो ये देखें, ये आपकी ansa cervicalis, ये आपने ड्रॉ कर दी, ये देख लें तसल्ली से। आपकी बुक में भी बनी होगी और ड्रॉ के लिए भी आती है। अब ansa cervicalis के बारे में क्या है कि superior root of ansa cervicalis fibers form C1, C2 spinal fiber briefly joined. It descends from the hypoglossal nerve जो कि 12th nerve है. Inferior root arise from the spinal nerve C2 and C3. Superior and interior roots form secondary root of ansa cervicalis. Consist of fibers C1 to C3. ये देख लें ansa cervicalis, इसके मसल से आप ये छोड़ दें, ये आपने देखना। Secondary roots supply infrahyoid muscle, thyroid muscle, nerve, C1 fibers which descend independently from hypoglossal nerve. ये आपकी थोड़ी बहुत डिटेल है ansa cervicalis की और आपकी बुक में भी है।
जहां आपकी बुक में प्रेजेंट है, डायग्राम भी होगी कि एलएम में जब आप ये नर्व्स ऑफ लेटरल सर्वाइकल रीजन पढ़ोगे तो इसके अंदर एक छोटा सा पैराग्राफ है, ठीक है, वो आपका एंसर सर्विकैलिस के बारे में। अब हम आगे चलते हैं। ये देखें, ये डायग्राम में अब हम देखेंगे इसमें कौन सी नर्व। अब हम नर्व्स की तरफ आ गए तो हमने नर्व्स ही देखनी है। यहाँ पे भी मैंने एक एंसर सर्विकैलिस देखा था। तो स्पाइनल एक्सेसरी नर्व नहीं, हाइपोग्लोसल नर्व किसे वो निकलती थी, किस तरह जाती थी। अब देखते हैं, रुक जाओ। ये देखिए, ये एंसर सर्विकैलिस देखें किस तरह पड़ी होती है। ये देखें, मैंने आपको अलग से फिर पूरी डायग्राम दिखा दी तो इस तरह आती है। यूट्यूब पे जाए या नेट पे जाए, कोई इजी हो वही बनाए। उन्होंने तो आपको देख रहा होता है कि आप कितना सही कर रहे हैं। और कोई क्लास नहीं जाएगी, एक तो मैंने पूछना है स्टूडेंट्स ने कि किसी के पेपर, किसी ने एग्जाम दिया है कि नहीं, ताकि मैं उसका अलग से चेक करूं। और जब तक ये मेरा टॉपिक कंप्लीट नहीं होगा, नो वन विल लीव। तो इसलिए आप लोगों ने इधर ही रहना है। अच्छा, मुझे ये बताएं, आप लोगों ने फ्रेनिक नर्व तो पढ़ी थी ना फर्स्ट ईयर में? लाराब, सईद साहब, फैसल, फ्रेनिक नर्व पढ़ी थी आप लोगों ने? ठीक है, फ्रेनिक नर्व पढ़ी थी, तो यानी मैं फ्रेनिक नर्व पे फिर टाइम वेस्ट नहीं करूंगी। ठीक है, बिल्कुल। अब हम आ जाते हैं सर्वाइकल प्लेक्सस। नर्व्स ऑफ लेटरल सर्वाइकल रीजन में हमने ब्रेकियल प्लेक्सस पढ़ा। नर्व्स ऑफ इन द लेटरल सर्वाइकल रीजन, जो कि पोस्टीरियर ट्रायंगल है, इसमें सर्वाइकल प्लेक्सस में सबसे पहले हमने क्या पढ़ा? एंसर सर्विकैलिस। उसको इसलिए मैंने डायग्राम के साथ बताया और अलग से बताया क्योंकि इंपॉर्टेंट है। अब हम जरा स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। Cervical plexus formed by the anterior ventral rim of cervical nerve C1 to C4 and contribution होती है थोड़ी बहुत इसकी C5 पे। ठीक है, कुछ उसमें कहते हैं कि C5 थोड़ा सा ही रोल प्ले करती है, ज्यादा नहीं। Supplies the skin and muscles of head, neck, superior part of shoulder, chest. Phrenic nerve arise from, यानी arise from cervical innervate for or diaphragm. Phrenic nerve कहाँ से arise होती है पता है आपको? cervical से। और कहाँ कहाँ की इंपॉर्टेंट है? डायफ्राम की। इसलिए कहते हैं कंप्रेशन ऑफ phrenic nerve can cause hiccups. hiccups का मतलब पता है ना? हिचकी का, जो हिचकियां आती है, वरना होती आम सी है, लेकिन समटाइम्स कभी कभार पेशेंट बहुत सिवियर हिचकियों के साथ प्रेजेंट करे ना कि जी सारी रात हिचकियां नहीं है, तो डेथ भी हो सकती है। ये भी बात याद रखें। ये एंसर सर्विकैलिस इधर भी है, देखिए ये एंसर सर्विकैलिस के साथ ये हो गए। अच्छा, चले आगे चलते हैं। ये आपकी सर्वाइकल प्लेक्सिस है, ये देख लें, मसल देखें, फ्रेनिक नर्व देखें। वन मिनट है आपके पास, ये डायग्राम देख लें। चले आगे चलते हैं। अब टर्मिनल ब्रांचेस सर्वाइकल, सुपरफिशियल ब्रांचेस सेंसरी हैं, lesser occipital C2 skin of scalp posterior and superior to ear, greater auricular C2 C3 skin anteriorly, inferiorly or ear or over the parotid gland, hip transverse cervical C2 C3 skin over the anterior aspect of neck, supraclavicular C3 C4 skin over the superior portion of chest and shoulder.
ये आपकी टर्मिनल ब्रांचेस की थोड़ी थोड़ी ब्रीफली कि क्या कौन कौन सी ब्रांच क्या क्या करता है, ये देख लें। मैं आपको थोड़ा सा टाइम दे रही हूँ, आप इसको देख लें तसल्ली से ताकि इजी रहे आपको। अच्छा आगे चलते हैं। Cutaneous branches of cervical plexus emerge around posterior border of sternocleidomastoid muscle called nerve point of neck. It supplies skin of neck, lateral thoracic wall of scalp. Roots of cervical plexus receive gray rami communicantes which descend from large superior cervical ganglion in superior part of neck. Branches of C1 के बारे में एक और बात इंपॉर्टेंट है। C1 divides into ascending and descending branches. ये C1 की इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है, इसलिए देखो ना इसमें C1 का जिक्र नहीं हो रहा था। अब branches of cervical plexus arising from nerve loop between the anterior rami C1 to C3 or lesser occipital nerve C2 ventral rami. It supplies the skin of neck, scalp, posterior to superior auricle. फिर greater auricular nerve, greater auricular C2 or C3 ascends vertically across the sternocleidomastoid muscle. It supplies the skin, gland, mastoid process of auricle, area of skin and enters the mandible. अब है transverse cervical nerve जो कि C2 और C3 है. It supplies the skin, covers the anterior cervical region, cutaneous around the जिसकी curves around the sternocleidomastoid muscle जो यहाँ पे आपका obliquely पड़ा होता है. Posterior border of sternocleidomastoid, inferior to it is greater auricular nerve. Inferior इसका क्या होगा? Greater auricular nerve. ये आपकी इसकी branches हो गए. It passes anterior and horizontally across the external jugular vein and platysma. यहाँ से गुजरी होगी external jugular vein, which divides into superior and inferior branches. ये आपकी ये जितने भी ये रेमाए थे और ये नर्व्स थी ये मैंने आपको बता दी है. ये देख लें, ये डायग्राम देखें, इसमें क्या कहता है. आप सोच रहे होंगे कि पढ़ क्या रहे. बेटा ये मुश्किल टॉपिक है, नर्व्स मुश्किल है और आपने करनी इसलिए है. कंटेंट्स में तो चलो नाम बता दिए, लेकिन खुदा ना खास्ता एग्जामिनर का दिमाग फिर गया और उसने अपनी मर्जी से ये देखे ग्रेटर ऑरिकुलर और ये सारे ये नर्व्स देखे. अगर उसने कह दिया कि चलो इस पे आप थोड़ा सा बता दें तो फिर क्या कहेंगे कि मैडम हाँ हमें तो पता ही नहीं था या ये नहीं था. तो इसलिए ये आपने समझ लिया. चलो अब फ्रेनिक नर्व आप कर चुके हैं. फ्रेनिक नर्व को मैं ज्यादा टाइम नहीं दूंगी. अब थोड़ा सा है कि ब्रांचेस ऑफ सर्वाइकल प्लेक्सिस अराइज फ्रॉम द नर्व रूट बिटवीन द. अब ये आगे मैं आपको सर्वाइकल प्लेक्सिस निकाल देती हूँ. Branches of cervical plexus arise from nerve root between the anterior rami of C3 and C4. It emerges as a common trunk under the sternocleidomastoid. Small branches give small branches to skin of the neck that crosses the clavicle. ये clavicle है, and supply the skin of shoulder.
ये जो है इसको सप्लाई करती है। इसके बाद आपकी बुक में फ्रेनिक नर्व, जो आपकी लेटरल सर्वाइकल है, फ्रेनिक नर्व के बारे में बताया। फ्रेनिक नर्व आप सब ने पढ़ी है, डिटेल से पढ़ी है, मैं कोई डिटेल में नहीं जाऊंगी, मैं सिर्फ आपको इसकी एक तरह से समरी दे दूं कि ये ना हो एग्जाम में आपका आ जाए, फिर क्या करो, फिर तो करना पड़ेगा, ठीक है। तो फ्रेनिक नर्व, क्योंकि आपकी लेटरल सर्वाइकल रीजन में आपकी फ्रेनिक नर्व है, और उसमें बताया हुआ है कि फ्रेनिक नर्व किस तरह जाती क्या है। फ्रेनिक नर्व एक मिक्स नर्व है, जो हमें पता है, ओरिजिनेट करती है नेक से और डिसेंड करती है थॉरिक्स से डायफ्राम तक जाती है, क्योंकि हमने कहा कि डायफ्राम तक जाएगी और डायफ्राम को सप्लाई करती है। It is the only source of motor innervation to diaphragm. This nerve has important role in breathing. Breathing में काफी important role है। अब इसकी motor functions. Phrenic nerve provides motor innervation to diaphragm, main muscle जो है respiration। अब मैं आपको फ्रेनिक नर्व दिखा दूं, ये देखिए, ये दो फ्रेनिक नर्व, राइट एंड लेफ्ट, मिक्स नर्व है। फ्रेनिक नर्व रिसीव communicating fibers in neck from the cervical sympathetic ganglion. Each phrenic nerve forms at the superior part of the lateral border at anterior sclenine muscle at level of superior border of thyroid cartilage. Phrenic nerve. Phrenic nerve descends with internal jugular deep to prevertebral layer of deep cervical fascia and transverse cervical suprascapular arteries. On left, it crosses the first part of the subclavian artery. On right, lies anterior to sclenine muscle and crosses the second part of the subclavian artery. Crosses the second part of the subclavian artery. देखो अब दोनों किस तरह different है. On both sides of the phrenic nerve, posterior to subclavian vein, anterior to internal thoracic artery as it enters the thorax. C5 contributes the phrenic nerve derived from the accessory nerve. Accessory nerve जो है ना, वो भी साथ साथ आ रही होती है। ये देखें, इसकी मोटर फंक्शंस हो गए। इसका फ्रेनिक नर्व को मैंने राइट लेफ्ट बता दिया, इसकी मैंने बता दिया मिक्स नर्व है तो इसकी सेंसिटिव फंक्शंस भी हैं, और डायफ्राम पे ये सेंटर और उस पे बहुत कंट्रोल करती है। फ्रेनिक नर्व की ओरिजिन क्या है देख लें। जो C5 है ना, ये फिर एक एक्सेसरी वो देता है, एक्सेसरी फ्रेनिक। इट इज अ ब्रांच ऑफ नर्व टू सबक्लेवियस। ये छोड़ते हैं आप, इसको कहीं C5 जो एक एक्सेसरी सी नर्व देता है और ये डायरेक्टली जाता है, या तो ये सबक्लेवियस मसल या ये डायरेक्टली जाएगा। इसकी डिस्ट्रीब्यूशन देख लें फ्रेनिक नर्व की। डायफ्रेगमेटिक प्लूरा, पेरिकार्डियम, सब डायफ्रेगमेटिक प्लूरा। अब फ्रेनिक नर्व की रूट ऑफ द नेक में क्या था, ये मैं सारा करा चुकी हूँ। The nerve begins at the lateral border of anterior sclenine muscle. It continues inferiorly over the anterior surface of sclenine muscle, deep to prevertebral layer of deep cervical fascia. At root of neck, it runs anterior to second part of subclavian artery and posterior to subclavian vein. Phrenic nerve enters the thorax by crossing the medial in front of the internal thoracic artery. ये देख, फ्रेनिक नर्व देखें, ये देखें, इधर देखें, इधर भी है, किधर गई, C5 से निकलती है, ये फ्रेनिक नर्व देखो अकेली जा रही है। एक्सेसरी फ्रेनिक नर्व देखो, अब इसकी फ्रेनिक नर्व के क्वेश्चंस क्या आ सकते हैं नेक के हिसाब से। क्वेश्चंस पढ़ लें, क्या क्या आ सकते हैं भाई।
Why do the phrenic nerve arise in the neck? Originally, diaphragm develops in the neck and then descends, pulling the phrenic nerve with it. फिर phrenic nerve की पैरालिसिस हो जाए तो क्या हो सकता है? तो phrenic nerve respiration के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो फिर बड़ा मसला हो जाएगा। और ये आपकी phrenic nerve की clinical significance. You have 1 minute to read this clinical significance. उसके बाद मैं उन स्टूडेंट्स का नाम लूंगी जो मुझे बताएं कि उन्होंने एमसीक्यूज या एससीक्यूज दिए हैं कि नहीं दिए। पढ़ लिया सबने क्लास? अब मैं आपको नाम बताती हूँ जिन्होंने मुझे बताएं। बेटा अल्लाह करे ओपन हो जाए, हम तो घर में भी बहुत तंग आ गए हैं, सब बड़े तंग आए हैं, बस बेटा दुआ करो। अच्छा खंसा आपने एमसीक्यूज दिए हैं, ठीक है। अच्छा मुझे बताएं रोल नंबर 27 अलीजा आपने एससीक्यूज नहीं दिए? अलीजा आपने एससीक्यूज नहीं दिए? अच्छा रोल नंबर नहीं दिए होंगे। रोल नंबर 47 इकरा यासीन, आपकी भी एससीक्यूज मेरे पास नहीं आए। रोल नंबर 9 अबीर खान, मेरे पास आपके एससीक्यूज नहीं आए। रोल नंबर रोल नंबर 89 मुजीबुर रहमान, एससीक्यूज आपके मुझे नहीं मिले। रोल नंबर 95 आपके एससीक्यूज मुझे नहीं मिले। निमरा महबूब एससीक्यूज दिए थे? एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट। अच्छा एक मिनट मैं लिखती हूँ एक मिनट। अबीर खान, अबीर आपने एमसीक्यूज एससीक्यूज दोनों दिए थे? मैं आपके चेक करती हूँ सिस्टम में। निमरा आपने, आपका रोल नंबर क्या है बेटा? 95। एक मिनट निमरा, बेटा आपने एससीक्यू दिया था? निमरा महबूब, ओके। रोल नंबर 95 एससीक्यूज भी दिए थे। अच्छा और कौन है? मुजीब, मुजीब आपने एससीक्यूज दिए थे? रोल नंबर 89 आपने एससीक्यूज दिए थे? अच्छा ठीक है, चलिए देखते हैं सिस्टम में क्यों नहीं आ रहे मेरे पास। अच्छा ये हो गए, अब आगे मैं देखती हूँ। रोल नंबर 105 सादुल्ला नजर, क्या आपने मुझे एससीक्यूज नहीं एमसीक्यूज दिए? सादुल्ला साद, मैं दोबारा रिपीट नहीं करूंगी। आपने मुझे एमसीक्यूज दिए? एमसीक्यूज रोल नंबर 121 लाइबा सईद, लाइबा आपने मुझे एससीक्यूज दिए? आपका मिसिंग आ रहा है लाइबा बेटा, आपका मिसिंग आ रहा है। दोनों दिए थे लाइबा? आपके पता नहीं क्यों मेरे पास एससीक्यूज नहीं आ रहे। एमसीक्यूज में तो आपके बड़े अच्छे नंबर आए और आप ओवरऑल पास भी हैं पेपर में, लेकिन मैं यही सोच रही हूँ कि क्यों आपने एमसीक्यूज नहीं दिए, एससीक्यूज नहीं दिए थे। अच्छा चले देखती हूँ, मैं अब दोबारा चेक करती हूँ। रिमशा मलिक, रिमशा मलिक 140 एमसीक्यूज नहीं दिए आपने? एमसीक्यूज नहीं दिए बेटा आपने रिमशा? अच्छा नहीं दिए होंगे बेटा, जो जिसने मुझे बता दिए मैं उनकी सिस्टम में दोबारा चेक कर लूंगी। फिर अगर खुदा खासा मुझे फिर भी नजर नहीं आते आप लोगों के सिस्टम में, समटाइम्स ये होता है कि कंप्यूटराइज है, समटाइम्स नहीं नजर आए होंगे, तो इस वजह से मैं आप लोगों को फिर बता दूंगी कि आप लोगों के मिले हैं कि नहीं। फिर मैं लाइबा को मैसेज कर दूंगी, या तो शायद वो सिस्टम में कभी कभार नहीं आते, वो फिर आगे खुद कुछ कर लेंगे। ठीक है, थैंक यू। ये आपकी क्लास हो गई। आई होप कि आप लोगों को लेटरल सर्वाइकल रीजन भी पूरा आ गया है,
और आपको पूरे ट्रायंगल ऑफ नेक भी एक तरह से कवर हो गया है। तो आई होप कि आप लोगों को समझ आई होगी। केएलएमसी ही है, केएलएमसी मैं कराती हूँ और मैं कहीं से नहीं कराती। मैं इसलिए केएलएम को ज्यादा प्रेफर कर लेती हूँ, और कि ताकि आप लोग केएलएम से पढ़ते हो। सिस्टम में क्या एरर है, जो सिस्टम में एरर आ रहा होगा फिर वो खुद ही करेंगे। अगर मैं एक दफा दोबारा भी चेक कर लूंगी, अगर नहीं नजर आएगा तो फिर आप लोगों के सिस्टम फिर से चेक करवा लेंगे। ठीक है, थैंक यू। क्लास ओवर हो गई है। आई होप कि समझ आ गई। अल्लाह हाफिज। ताहिरा, ताहिरा, यस मैम। आवाज ठीक थी? जी मैम ठीक थी। ठीक है। बेटा आपका वो नंबर मैंने आपको फोन किया था, वो तो किसी और ने उठाया था। नहीं मैम, आपके मैसेज मेरे पास आ गए। मुझे फोन नंबर, आप मुझे फिर दूसरा मैसेज पे मुझे फोन नंबर भेजो। ओके मैम। ठीक है, जी ओके, मैम। थैंक यू। थैंक यू मैम।